हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आई होप कि आप रिवीजन कर रहे होंगे जैसा हमने पिछली क्लासेस में किया है। 6 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज 7th पार्ट है। तो आप रिवीजन हमेशा करते रहिए ताकि आपके लिए बेनिफिशियल रहे, आपको ज़्यादा टाइम तक रिटेन करने में प्रॉब्लम ना आए चीज़ों को। ठीक है, जितना रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा टाइम तक लर्न कर पाओगे। ओके, तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड है निम्बल। निम्बल हमने पढ़ा था, प्रॉम्प्ट नींबू से याद किया था। नॉक्सियस, नो ऑक्सीजन, हार्मफुल। मिटिगेट, मिट्टी हटा देना, कम कर देना। लैक्स, केयरलेस। सर्कमलोकेशन, घुमा फिरा के बात करना। कैलेमिटी, एडवर्सिटी। डेसिफर, डिकोड करना, देसी भाषा में बोलने का अपन ने देखा था। ओपेक, पैकिंग कर देना ओ लेवल की, अपारदर्शी। कॉन्ट्राडिक्ट, अपोजिट। ल्यूशियस यानी डिलीशियस। मोरोज, बदमिजाज, इल टेम्पर्ड, बैड टेम्पर्ड, कुछ भी बोल सकते हो। म्यूचुअल यानी डायरेक्ट। मोरोज, मोरोज का सेम। मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल चेंजेबल, मरकरी से याद किया था। टेम्परेचर, फसाइल, फसाइल फंसाने की स्किल यानी कि स्किलफुल होना। इवेड, अवॉइड करना। पैरामाउंट, पैरामाउंट यानी सबसे इम्पोर्टेंट। एक्सप्लिसिट यानी एक्सप्लेन करना किसी चीज को क्लियर वर्ड्स में। नेग्लिजेंस, इग्नोरेंट। लेविश यानी अबंडेंट। वेरी, वेरी यानी कोशियस। नॉमिनल, नॉमिनल हमने देखा था नॉर्मल सा, ट्रिवियल, नॉट मच इम्पॉर्टेंट। नेग्लिजेंट अभी पढ़ाई है, नेग्लिजेंट। ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट यानी रोकना। ठीक। गाइल, गाली देने से याद किया था ना, अगर दोस्ती में धोखा मिले तो क्या करोगे, गाली। तो धोखेबाज गाइल का मतलब हो गया। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हो। तो आज का जो वर्ड है वो है गॉर्जियस। गॉर्जियस, आप लोग जैसा कि सारे ही गॉर्जियस होंगे, और होंगे क्या, सभी गॉर्जियस है। देखो, गौर से हम याद करेंगे, ज़्यादातर हम गौर से किसको देखते हैं, जो हमको बहुत अच्छा लगता है। गॉर्जियस का मतलब होता है शानदार, है ना, बहुत सुंदर। तो गॉर्जियस से, गौर से हमने गॉर्जियस याद किया। ज़्यादा गौर से किसको देखोगे, जो शानदार होगा। तो मैग्निफिसेंट इसका सिनोनिम हो गया डेजलिंग, ब्रिलियंट, ग्रैंड, ये सब इसके हो गए सिनोनिम। ओके, एंटोनिम हो गया डल, अनप्रिटेंशियस, मॉडेस्ट, प्लेन, ये सब क्या होगा इसके एंटोनिम। ये वर्ड है रेडियंस, इसका मतलब होता है ग्लो, ये अगली स्लाइड में आएगा, पहले ऐड हो गया। रेडियंस, रेडियंस का मतलब हो गया ग्लो। ठीक है, ग्लो आता है ना चेहरे पे, अपन कहते हैं ग्लो, सुंदर। अब इसको कैसे याद करोगे कि जब हम रेडी हो जाते हैं ना, स्पेशली गर्ल्स, तो उनके ग्लो दिखने लग जाता है। ये देखो, पहले ऐसे थे, अब ऐसे हो गए मेकअप के बाद। ग्लो दिख गया ना रेडी होने के बाद। तो रेडियंस से आप ऐसे याद कर सकते हो, ग्लो, ब्रिलियंस, स्प्लेंडर, ग्लीमिंग, ये सब हो गए इसके सिनोनिम। और एंटोनिम क्या हो गए, डल, डल चेहरा, डलनेस, शेडी, ओवरकास्ट, डस्की, डस्क, डस्क, डस्की जैसा हो गया, डस्ट से याद कर लो आप, डस्ट का कलर कैसा होता है, तो डस्की वैसे याद कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड है टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब होता है कूल, एकदम ठंडा। ठीक है, तो अब ऐसे कैसे याद कर लेंगे कि टेम्परेचर अगर हम कम कर दे तो कैसा हो जाएगा, कूल। एसी का टेम्परेचर, टेम्परेचर से याद कर लो, टेम्परेचर कूल होता है, हॉट होता है, तो टेम्परेट से हम कूल याद करेंगे। ठीक है, टेम्परेट यानी कूल, मॉडरेट, रीजनेबल, लीनियंट। लीनियंट हमने वर्ड पढ़ा था पिछली क्लास में, या शायद उससे पहली क्लास में पढ़ा था। ओके, और एंटोनिम इसके हो गए बॉइस्टरस, वेहिमेंट, वायलेंट, एक्सेसिव। ठीक है, लीनियंट के सिनोनिम और एंटोनिम आपको कमेंट सेक्शन में बताने, आप पार्टिसिपेट कीजिए, जरूर किया कीजिए, ताकि आपको भी पता चले कि आपको कितनी चीज़ें लर्न है और नहीं है। नहीं होगा तो आप जाके फटाफट देखोगे। खुद से हम कुछ काम करते हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। ओके, तो टेम्परेट का मतलब हो गया कूल। रेडियंस, रेडियंस मतलब हो गया ग्लो। गोर्जियस यानी मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडेड, शानदार। ओके, ओके, तो नेक्स्ट वर्ड है अनगेनली। क्या है नेक्स्ट वर्ड, अनगेनली। तो अनगेनली का मतलब क्या होता है, ऑकवर्ड। मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था, जब हमने ऑकवर्ड के सिनोनिम याद किए थे। क्या वर्ड था, पॉन्डरस, पहला ही वर्ड अपनी वहीं से स्टार्ट हुआ था, पॉन्डरस।
तो पॉन्डरस का मतलब था ऑकवर्ड। अनगेनली को अब ऐसे याद कर लो कि बहुत एक पतला सा इंसान है, क्या बहुत ज्यादा पतला है, तो उसको ऑकवर्ड फील हो रहा है क्योंकि वो वेट ही नहीं गेन कर पा रहा है। ठीक है, गेन नहीं कर पा रहा है, तो हम कैसे याद कर सकते हैं, नहीं गेन कर पा रहा है इसलिए ऑकवर्ड हो गया उसके लिए। तो अनगेनली का मतलब हो गया ऑकवर्ड, जिसके सिनोनिम हो गए क्लमजी, अनस्किल्ड, इमेच्योर, स्लोवेनली, ये सब हो गए सिनोनिम। एंटोनिम पे आती हूँ, एक्टिव, एक्सपर्ट, स्किलफुल, डेक्स्टरस, ये हो गया एंटोनिम। डेक्स्टरस तो आपको वर्ड अब तक याद ही हो गया होगा, मैंने इतनी बार करा दिया। एप्ट, अड्रॉइट, डेक्स्टरस, स्किलफुल, ये सब एक ही वर्ड के सिनोनिम थे, है ना। चलो, तो क्या वर्ड था, टेम्परेट, टेम्परेट का मतलब कूल, रेडियंस यानी ग्लो, गॉर्जियस यानी शानदार। ओके, नेक्स्ट वर्ड है इल्यूसिडेट। इल्यूसिडेट करना मतलब किसी चीज को क्लैरिफाई करना, ठीक है, ये वर्ब की तरह यूज होता है इल्यूसिडेट, है ना, कि इल्यूसिडेट करके बताओ इस चीज को, मतलब क्लैरिफाई करो। तो इसको कैसे याद करेंगे हम, देखो, कोई एम्प्लॉय अपने बॉस के पास जाता है कि सर मैं बीमार हूँ, है ना, तो बोलते ना छुट्टी दो, मुझे छुट्टी चाहिए, मैं बीमार हूँ। तो जो आपका बॉस होता है या किसी भी एम्प्लॉय का बॉस होता है, वो क्या बोलेगा, पहले मुझे इल की क्लियर डेट बताओ कि कौन सी डेट पे आप इल थे, इल इश्यू की क्लियर डेट बताओ। ठीक है, तो इल्यूसिडेट से हो गया क्लियर, इल इश्यू डेट। ठीक है, डेट और इल, इससे याद करेंगे, देखो कंफ्यूज नहीं होना डेट, क्योंकि आगे एक वर्ड और आपका आएगा इंटीमिडेट, तो ऐसे कंफ्यूजिंग ना हो, इसीलिए मैंने इल से याद करा दिया आपको, इल इश्यू डेट दो, क्लियर डेट दो। तो क्लियर, क्लैरिफाई करना, और इसके सिनोनिम हो गया एनलाइटन, क्लैरिफाई, एक्सपाउंड, इलस्ट्रेट, इलस्ट्रेट भी यही होता है, अच्छे से बताना। इक्विवोकेट, ये इसके एंटोनिम हो गए, कंफ्यूज, डिस्टॉर्ट, कंफाउंड। इक्विवोकल हमने एक वर्ड पढ़ा था जिसका क्या मतलब था, अनसर्टेन, इक्विटी से याद किया था, ठीक है, तो ये वहीं से वर्ड निकला है इक्विवोकेट। ओके, क्या वर्ड थे, अनगेनली, गेन नहीं हो पा रहा, ऑकवर्ड हो रहा, टेम्परेट यानी कूल, रेडियंस यानी ग्लो। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे आती हूँ, नेक्स्ट वर्ड है फैटिग। फैटिग यानी होता है टायर्डनेस, ठीक है, थकान। तो अब जनरली हम क्या बोलते हैं कि जो फैट लोग होते हैं ना, उनको थकान जल्दी होती है ना, जो बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं ना, थकान जल्दी हो जाती है। तो फैट से फैटिग याद हो गया, थकान से अपन क्या याद रख सकते हैं, टायर्डनेस। ये मैं जनरली बोल रही हूँ, अपने को दिल से नहीं लगाना है ऐसी चीजों की, कोई मोटा हो तो परेशान हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्वस्थ रहने चाहिए। वियरीनेस, एग्जॉशन, एक्सर्शन, टायर्डनेस, ये सब क्या है, सिनोनिम हो गए। और एंटोनिम क्या हो गए, विगर, लाइवलीनेस, वाइवेसिटी, ब्रिस्कनेस। ब्रिस्क हमने कहाँ पढ़ा था, स्विफ्ट के जो एक सिनोनिम थे, ब्रिस्कनेस, अलैक्रिटी, उसके अंदर हमने ब्रिस्क पढ़ा था, ब्रिस्क वॉक जो करते हैं। ओके, अनगेनली, अनगेनली ऑकवर्ड, इल्यूसिडेट, क्लैरिफाई करना, रेडियंस यानी ग्लो। अगला वर्ड है फीबल। फीबल क्या है, वीक, कमजोर, मतलब जल्दी से टूट जाए, ऐसा बोल सकते हो आप, वीक। तो इसको, फीबल को हम कैसे याद कर सकते हैं, जब बहुत ज्यादा फीवर हो जाता है तो हम क्या हो जाते हैं, कमजोर। तो फीवर से फीबल याद हो गया, कमजोर से कमजोर याद कर ही सकते हैं। तो सिनोनिम हो गया वीक, फ्रेल, इम्पोर्टेंट, डिफेंसलेस, ये सब क्या हो गए सिनोनिम। और एंटोनिम क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट, विगोरस, रेजोल्यूट, ये सब क्या हो गए इसके एंटोनिम। ठीक, तो और क्या वर्ड हो गए, फैटिग, फैटिग यानी टायर्डनेस याद करा, इल्यूसिडेट क्लैरिफाई करना, अनगेनली ऑकवर्ड, टेम्परेट, कूल। ओके, अगला वर्ड आता है इनएविटेबल। ठीक है, इनएविटेबल का मतलब होता है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सके, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सके। ठीक है, अनअवॉइडेबल, अवॉइड तो आप जानते ही हो ना, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते जिसको, है ना, अवॉइड करना, छोड़ दे, अवॉइड कर दो इसको, छोड़ दो, है ना, अवॉइड करो, ऐसे बोलते हैं ना अपन, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो। ठीक, तो इनएविटेबल से हम कैसे याद करेंगे, हम टेबल से थोड़ा लर्न करने की कोशिश करेंगे, कि जैसे कोई रिजर्व टेबल है ना,
तो हम बोलते हैं कि हमको उस पे बैठना है, तो आपको वहाँ का जो ऑनर होगा या वेटर होगा वो क्या बोलेंगे कि ये कैंसिल नहीं हो सकती, अब अनअवॉइडेबल है क्योंकि ये रिजर्व है टेबल। तो इनएविटेबल का मतलब हो गया अनअवॉइडेबल, एसरटेन्ड, इमिनेंट, सब्सटेंशियल, ये सब हो गए इसके सिनोनिम। ओके, और एंटोनिम हो गए अनलाइकली, डाउटफुल, इनडेफिनिट, अनसर्टेन, ये सब हो गए इसके एंटोनिम। ओके, चलो, तो क्या क्या वर्ड थे? फीबल को फीवर से याद किया था, कमजोर। इल्यूसिडेट, इल्यूसिडेट मतलब क्लैरिफाई। फैटिग यानी टायर्डनेस। ओके, नेक्स्ट वर्ड है इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है एसेंशियल यानी आवश्यक होना, बहुत है ना, आवश्यक, जिसको टाल नहीं सकते, मतलब जिसका होना जरूरी होता है ना। तो इंडिस्पेंसेबल हम याद कर सकते हैं। तो इंडिस्पेंसेबल को हम किससे याद करेंगे? डिस्पेंसरी से। डिस्पेंसरी सब जानते हो, जो मेडिकल की शॉप्स होती है उनको हम डिस्पेंसरी भी कह देते हैं, ठीक है। या फिर जहाँ पर दवाइयाँ मिलती हो, जहाँ पर एक डॉक्टर भी रखते हैं, गांव के अंदर होती है छोटी सी डिस्पेंसरी, वो भी डिस्पेंसरी है। छोटा सा मेडिकल शॉप ले लो आप, है ना, वो बोल सकते हो। तो डिस्पेंसरी हर जगह होनी बहुत जरूरी है ना। तो आवश्यक होना, इनडिस्पेंसेबल का मतलब हो गया आवश्यक। तो क्या हो गया? एसेंशियल, एसेंशियल मतलब आवश्यक। इन एक्सपीडियंट, रेक्विजिट, अनअवॉइडेबल। रेक्विजिट आप याद रखिएगा वर्ड, आगे हम और ले लेंगे। रेक्विजिट का मतलब होता है आवश्यक। और एंटोनिम क्या होगा? सुपरफ्लुअस, रिडंडेंट, नीडलेस, ट्रैंक्विलिटी। नीडलेस की जरूरत नहीं है इसकी, बिना, नीड मतलब जरूरत, नीडलेस यानी नॉट। फीबल, फीबल का मतलब हो गया कमजोर। अनगेनली का मतलब हो गया ऑकवर्ड। फैटिक का मतलब हो गया टायर्ड। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे आती हूँ। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? मेटल। मेटल का मतलब होता है करेज। क्या होता है? करेज या साहस। तो अब इसको कैसे याद करेंगे? आप सब जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हम उस आयरन से हम याद कर सकते हैं, बहुत साहसी थे इसीलिए उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते थे। आज से मेटल मैन ऑफ इंडिया कहना। अच्छा, आयरन को हम, आयरन हमारा क्या है? मेटल एक, है ना। तो वहां से हम कनेक्ट करेंगे मेटल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन क्या है? मेटल। तो मेटल से याद हो गया करेज या साहस। करेज, डिटर्मिनेशन, स्टेमिना, स्पिरिट, ये सब हो गए इसके सिनोनिम। और एंटोनिम क्या हो गया? टिमिडिटी, फियर, कोवर्डिस, डिफिडेंट, ये सब हो गए एंटोनिम। इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल यानी आवश्यक। रेडियंस यानी ग्लो, गॉर्जियस यानी शानदार। मॉलिफाई, मॉलिफाई का मतलब होता है शांत करना, ठीक है, कम करना, शांत करना, मॉलिफाई कराना। ओके, अब हम इसको कैसे याद करेंगे? जैसे हस्बैंड वाइफ है या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनकी लड़ाई हो गई, है ना, लड़ाई हो गई, फिर अभी अपनी वाइफ को मनाने के लिए कहाँ लेके जाएगा या शांत करने के लिए कहाँ लेके जाएंगे? मॉल में, है ना। हस्बैंड लेके गया अपनी वाइफ को मॉल में, तो मॉल से मॉलिफाई हो गया, शांत कराने के लिए गए थे तो शांत कराना इज मॉलिफाई। इसके सिनोनिम हो गए अपीस, एसुएज, एसुएज भी हमने बहुत बार पढ़ लिया है, अब तो याद हो ही जाना चाहिए। रिलीव, मिटिगेट, मिटिगेट हमने लास्ट क्लास में ही किया है ना। और उससे पहले हमने और एक वर्ड पढ़ा था एले, एले यानी शांत कराना, ठीक है। तो उसके सिनोनिम एंटोनिम आप बताइएगा। एंटोनिम हो गए इरिटेट, इन्फ्यूरिएट, अभी तक तो शांत करा रहा है, भड़का रहा है, अग्रवेट, एक्सेस्पेरेट, ये सब हो गए इसके एंटोनिम। ओके, तो क्या क्या वर्ड थे? मेटल यानी करेज, इंडिस्पेंसेबल आवश्यक, इनएविटेबल अनअवॉइडेबल, जिग जैग, ये सब पता ही है, जिग जैग लाइन्स, ठीक है। इसके सिनोनिम हो गए ऑब्लिक, क्रूक्ड, वाइंडिंग, वेवर्ड, ये इसके सिनोनिम हो गए। अभी आप ये सिर्फ वर्ड देख लो, फिर जब वर्ड आएंगे तब हम और कर लेंगे। एंटोनिम हो गए स्ट्रेट, इवन, डायरेक्ट, अनबेंट, बिना बेंट का। बेंटिंग हो जाएगा तो जिगजैग का सिनोनिम हो जाएगा। मॉलिफाई यानी शांत कराना, मेटल यानी करेज, इनएविटेबल यानी अनअवॉइडेबल, टेम्परेट यानी कूल। टेम्परेचर कैसा रखना चाहिए हमारा? हमेशा
कूल, हमको कैसा टेम्परेचर चाहिए गर्मियों में? कूल, तो वैसे याद कर रहे हैं, टेम्परेट यानी कूल। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया सबको पता है। देखो क्राइटेरिया और क्राइटेरियन दो होते हैं, तो क्राइटेरियन, क्राइटेरिया का क्या है? सिंगुलर फॉर्म है, और क्राइटेरिया क्या है? एंड प्लूरल फॉर्म है, एंटोनिम नहीं, सॉरी। देखो यही लिखा हुआ है शायद, स्टैंडर्ड बाय विच समथिंग मे बी जज। कोई अपन कहते हैं ना इस एग्जाम में बैठने के लिए ये क्राइटेरिया होना चाहिए, है ना, वही है ये क्राइटेरिया ही, क्राइटेरियन है सिंगुलर की। एक क्राइटेरिया, एक मेजरमेंट क्या होना चाहिए आपके इस एग्जाम में बैठने के लिए, ठीक है, वो होता है क्राइटेरिया। तो सिनोनिम हो गए मेजरमेंट, टेस्ट, स्टैंडर्ड सेट करते हैं ना कि ये होना चाहिए, टच स्टोन। वैसे ज़्यादा बताने क्राइटेरिया आप लोग सब वैसे तो समझ ही गए ना। और एंटोनिम क्या होगा? फैंसी, प्रोबेबिलिटी, हैप्पीजर्ड, कंजेक्चर, ये सब होगा इसके एंटोनिम। क्या क्या वर्ड पढ़े अब तक? रेडियंस यानी ग्लो, फैटिक, फैट से याद किया था टायर्डनेस, फीबल, फीबल हमने फीवर से याद किया था कमजोर, मॉलिफाई यानी शांत करा देना। ओके। अर्नेस्ट, अर्नेस्ट होता है डिटरमाइन, कि बहुत ज़्यादा डिटरमाइन होना किसी चीज़ के लिए, जिद्दी होना कि ये करना ही है मुझे, डिटरमाइंड होना, है ना। तो इसको कैसे याद करेंगे? किसी भी चीज़ को अर्न करने के लिए या फिर बहुत पैसा अर्न करने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? सख्त डिटरमाइंड होना पड़ेगा, है ना, उस चीज़ के लिए बहुत सख्त रहना पड़ेगा। तो डिटरमाइंड होना, अब एग्जैक्ट मुझे हिंदी वर्ड आ नहीं रहा है, अगले में कोशिश करूँगी डिटरमाइन के लिए। तो क्या सिनोनिम हो गया? आर्डेंट, सिंसियर, रेजोल्यूट, डिटरमाइंड, ये सब हो गए इसके सिनोनिम। क्या मतलब हो गया? अर्नेस्ट का मतलब हो गया डिटरमाइन, अर्न करने के लिए क्या रहना पड़ेगा? डिटरमाइन, तो अर्नेस्ट से मतलब हो गया डिटरमाइन। एंटोनिम क्या हो गया? अनहीडिंग, फ्रिवोलस, फ्रिवोलस वर्ड हमने किया है, फ्रिवोलस के सिनोनिम और एंटोनिम लिख के बताएंगे। नेग्लिजेंट, केयरलेस, ठीक है, एंटोनिम हो गया। क्या वर्ड थे? क्राइटेरियन, क्राइटेरियन यानी किसी चीज का क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का सिंगुलर फॉर्म, फीबल यानी कमजोर, फैटिक यानी फैट से हमने क्या याद किया? टायर्ड। कैलकुलेट, कैलकुलेट आपको पता ही है, कैलकुलेट करना, इवेल्युएट करना, अब इसका तो हिंदी में क्या ही बताऊंगी। मैंने ये वर्ड इसलिए लिया क्योंकि इसके सिनोनिम थोड़े से इंपॉर्टेंट है, नए हैं। एनुमरेट, एस्टिमेट करना, इवेल्युएट करना, कंसिडर करना, ये सब इसके क्या हो गए? सिनोनिम। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? मिसकैलकुलेट, ब्लंडर, ब्लंडर क्या होता है? बहुत बड़ी गलती, ये ब्लंडर नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्री डिटरमाइंड, मिसकंसीव, ये होगा इसके एंटोनिम, ठीक। तो क्या वर्ड पड़ा? अर्नेस्ट, जिसका मतलब था डिटरमाइंड, रेडियंस यानी ग्लो, अनगेनली, गेन नहीं हो पा रहा है, ऑकवर्ड हो गया। अगला वर्ड है इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन यानी बहुत क्रोधित होना, नाराजगी, ये होता है इंडिग्नेशन, बहुत तेज गुस्सा। मतलब एक हमने गुस्से वाला पढ़ा था, रेज करके वर्ड पढ़ा है क्या अब तक? शायद नहीं पढ़ा, अब पढ़ेंगे, है ना। रेज का मतलब भी गुस्सा ही होता है, इंडिग्नेशन होता है बहुत ज़्यादा नाराजगी या बहुत ज़्यादा क्रोधित होना। उसको कैसे याद करेंगे? वैसे याद करो कि किसी की डेजिग्नेशन नीचे गिरा दे, है ना, किसी की डेजिग्नेशन कम हो जाए तो उसको क्या आएगा? बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और बहुत ज़्यादा नाराजगी होगी। तो इंडिग्नेशन का मतलब हो गया नाराजगी। इसके सिनोनिम क्या हो गए? रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट बहुत कॉमन वर्ड है, रिसेंटमेंट यानी कॉमन वर्ड तो क्या मतलब बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला वर्ड है। रिसेंट का मतलब होता है नाराजगी, रिसेंटमेंट, ये रिसेंट सी ई नहीं है, रिसेंटमेंट, रिजेंटमेंट होता है एग्जैक्ट इसका प्रोनाउंसिएशन। एड, रेद, रेज, ये मैंने बोला था ना, रेज यानी गुस्सा, एक वर्ड ये हो गया। तो सिनोनिम एंटोनिम हो गया मॉडेस्टी, ट्रैंक्विलिटी, फॉरबियरेंस, इक्वेनिमिटी, ये सब होगा इसके एंटोनिम, ठीक है। ओके, तो मॉलिफाई, मॉलिफाई मतलब शांत कराना, गॉर्जियस यानी शानदार, टेम्परेट यानी कूल। ओके। डिमोलिश, डिमोलिश यानी बर्बाद कर देना, खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, सब आप जानते ही हो। डिमोलिश कर दिया, मसल के रख दिया, देख लो, है ना। डिमोलिश की, इस बिल्डिंग को डिमोलिश कर दो, है ना, इलीगल जगह पर बनी हुई है,
पूरे इसके डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है, डिमोलिश करती है ना, अतिक्रमण करते हैं जो, वही हो गया ये डिमोलिश। तो इसके सिनोनिम हो गए रूइन, डिवेस्टेड, डिसमेंटल, रेज, ये हो गए इसके सिनोनिम। एंटोनिम हो गए रिपेयर, कंस्ट्रक्ट करना, क्रिएट करना, इरेक्ट करना, ये सब बर्बाद कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन का मतलब हो गया डेजिग्नेशन डाउन करना, नाराजगी होना, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया हो गया आपका रेडियंस यानी ग्लो। ओके, अगला वर्ड है फ्यूड। क्या है अगला वर्ड? फ्यूड। फ्यूड का मतलब होता है पुश्तैनी झगड़ा, है ना, हर घर में चलता रहता है कि भाई हमारे एंसेस्टर्स लड़ते आ रहे हैं इस प्रॉपर्टी के लिए, पुश्तैनी झगड़ा, ठीक है, एग्जैक्ट मतलब ये होता है फ्यूड। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं? डिस्प्यूट आप सब जानते हैं ना, फ्यूड डिस्प्यूट सिमिलर से साउंड कर रहे हैं, डिस्प्यूट मतलब भी होता है झगड़ा करना, तो डिस्प्यूट से हमने फ्यूड याद कर लिया, तो फ्यूड का मतलब होता है झगड़ा। स्ट्राइफ ऐसा याद कर लो कि डिस्प्यूट लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा तो क्या हो जाएगा? फ्यूड, ठीक है। तो फ्यूड का मतलब हो गया झगड़ा, इसके सिनोनिम हो गया स्ट्राइफ, क्वारल, ड्रॉ, कंटेंशन, ये हो गए इसके सिनोनिम। फ्रेटर्निटी, हार्मनी, फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, हार्मनी यानी एकता, रिकंसिलिएशन, रिकम्पोज, रिकंसिलिएशन यानी वापस से अग्रीमेंट हो जाना, मान जाना, ये हो जाता है रिकंसिलिएशन। डिमोलिश, डिस्ट्रॉय कर देना, इंडिग्नेशन यानी नाराजगी, फीबल यानी कमजोर। ओके, अगला वर्ड क्या है? फैंटेसी, है ना, फैंटेसी सब जानते ही हो, गाना सुना होगा ना, उलाला उलाला तू है मेरी फैंटेसी, ठीक है। तो अब आप सब बताइएगा आप लोगों की क्या फैंटेसी है कमेंट सेक्शन में, ठीक। तो फैंटेसी के सिनोनिम हो गए इमेजिनेशन, विजन, इमेज, विजुअलाइजेशन, कि विजुअलाइज करना, अपना आप क्या सोचते हो, फैंटेसी क्या है आपकी। रियलिटी, एंटोनिम, सब्सटेंशियलिटी, एक्चुअलिटी, एग्जिस्टेंस, ये सब हो गए इसके एंटोनिम, ठीक है। तो फ्यूड का मतलब क्या हो गया था? डिस्प्यूट, पुश्तैनी झगड़ा, टेम्परेट यानी कूल, मॉलिफाई यानी शांत कराना। नेफेरियस, नेफेरियस अनलॉफुल, मतलब जो नॉर्मल रूल्स को ना माने, नेफेरियस इंसान होना, कैसे बताऊँ आपको एक वर्ड, ऑफेंसिव होना, आप समझ गए ना, ऑफेंसिव होना, अच्छा इंसान नहीं होना, बेसिकली ये बोल सकते हो नेफेरियस। तो नेफेरियस को हम कैसे याद कर सकते हैं? अफेयर्स, नेफेरियस को किससे याद करेंगे? अफेयर्स। मैरिड होके अगर अफेयर करोगे तो नेफेरियस हो जाओगे, अनलॉफुल, जो नॉर्मल रूल्स फॉलो करते हैं वैसा नहीं करना, नेफेरियस, है ना। तो वहाँ से याद कर सकते हैं। इसके सिनोनिम क्या हो गए? डिटेस्टेबल, एट्रोशियस, हीनस, अनलॉफुल, ये सब हो गए इसके सिनोनिम। और एंटोनिम क्या हो जाएंगे? कमेंडेबल, वर्दी, अपराइट, इनऑफेंसिव, ऑफेंसिव हो गया, नेफेरियस का मतलब ऑफेंसिव हो गया, अपराधजनक, ऐसा होता है बेसिकली इसका मतलब। ये याद कराने के लिए आपको अफेयर से याद करना है नेफेरियस, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले लोगों को लोग पसंद करते हैं क्या? ऑफेंसिव भी बोलते हैं उनको। फ्यूड यानी पुश्तैनी झगड़ा, फैंटेसी, इमेजिनेशन, डिमोलिश यानी बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। गैलेंट, गैलेंट आपको पता ही है कि गैलेंट्री अवार्ड्स मिलते हैं ना, गैलेंट्री अवार्ड्स उनको देते हैं जो साहसी लोग होते हैं, तो गैलेंट यानी करेज, ठीक है। तो सिनोनिम हो गए हीरोइक, इंट्रेपिड, इंट्रेपिड, वैलोरस, शिवैलरस, ये हो गए इसके सिनोनिम। एक हमने अभी पढ़ा था मेटल, उसका मतलब था करेज। कोवर्ड, टिमिड, क्रेवन, बेस, ये सब हो गए इसके एंटोनिम। ओके, क्या क्या वर्ड थे? नेफेरियस, ऑफेंसिव, फ्यूड यानी डिस्प्यूट, फीबल यानी कमजोर। अगला वर्ड क्या है? डेडिकेट, डेडिकेटली काम करना अपने गोल की तरफ, है ना। डेडिकेट आप जानते हो ना, डेडिकेट तो क्या मतलब होता है, ठीक है, किसी चीज के लिए डेडिकेट रहना, लॉयल रहना, भाई डिवोट होके काम करोगे अपने गोल के लिए तभी आप सक्सेस ले पाओगे। डेडिकेट, मुझे नहीं लगता इसको बहुत ज़्यादा मेरे को डिटेल में बताने की ज़रूरत है। डेडिकेट
आप डेडिकेट होके वीडियोस देख रहे हो लर्न करने के लिए और सिलेक्शन लेने के लिए, दैट्स इनफ। ओके, तो इसके सिनोनिम हो गए डिवोट, कॉन्सिक्रेट, लॉयल, सरेंडर, ये सब क्या हो गए सिनोनिम। और एंटोनिम हो गए रिफ्यूज, नेगेट, प्रोहिबिट यानी रोकना, रिजेक्ट यानी रिजेक्ट कर देना, खत्म, कैंसिल कर देना, कैंसिल कैंसिल पोपट लाल की तरह, नेफेरियस, ऑफेंसिव, मॉलिफाई, शांत, गैलेंट, गैलेंट्री अवार्ड किसके लिए दिए जाते हैं, साहस के लिए। अगला वर्ड है हैप्पीजर्ड। हैप्पीजर्ड का मतलब होता है डेंजर, डेंजर है ना, डेंजर सिचुएशन हो गई, डेंजर जोन, रिस्क हो गया, डेंजरस, ठीक है। तो हम कैसे याद कर सकते हैं, हैजर्ड, सॉरी हैजर्ड वर्ड है डेंजर, खतरनाक, डेंजर का मतलब खतरनाक। तो अब इसको कैसे याद करेंगे, हेजा एक बीमारी होती है, आपको पता होगा, है ना। तो हेजा जो बीमारी है वो क्या है, डेंजर बीमारी है। कैसी बीमारी है, डेंजर बीमारी है, खतरनाक बीमारी है। तो हेजा से हमने हैजर्ड याद किया जिसका मतलब है डेंजर। तो सिनोनिम हो गए प्रिजम्पशन, डेंजर, पेरिल, रिस्क, प्रिज्यूम, ये सब क्या हो गए सिनोनिम, हेजा से याद करेंगे, ठीक है। और एंटोनिम हो गए कन्विक्शन, सिक्योरिटी, अश्योरेंस, सर्टेनिटी, ये हो गए इसके एंटोनिम। और क्या वर्ड पढ़े, डेडिकेट, फैंटेसी यानी इमेजिनेशन, टेम्परेट यानी कूल। अगला वर्ड क्या है, लाइबल, ठीक है। लाइबल आप सबको पता है क्या मतलब होता है, लाइबल यानी रिस्पॉन्सिबल। अब कैसे याद कर सकते हैं, आपके सिलेक्शन लेने के लिए या सिलेक्शन, आपके सिलेक्शन होने और ना होने के लिए कौन लाइबल हो, आप खुद। पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। तो लाइबल कौन हुए, आप खुद। रिस्पॉन्सिबल कौन हुए इस चीज़ के लिए, आप खुद। तो लाइबल का मतलब हो गया रिस्पॉन्सिबल। सिनोनिम क्या हो गए, अकाउंटेबल, बाउंड, रिस्पॉन्सिबल, लाइकली, बेसिकली इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल। ओके, तो एंटोनिम में चलती हूँ, अनअकाउंटेबल, एप्ट टू, इररिस्पॉन्सिबल, एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट हमने एक वर्ड पढ़ा है, एग्जेम्प्ट यानी रिलीज कर देना, माफ कर देना, ऐसा वर्ड पढ़ा है ना। तो एग्जेम्प्ट के मेरे को सिनोनिम और एंटोनिम आप बताओगे अभी। हैजर्ड, हैजर्ड का मतलब हो गया हेजा, डेंजर बीमारी। इनएविटेबल, टेबल बुक हो गई, अब कैंसिल नहीं हो सकती, रेडियंस यानी ग्लो। तो ल्यूडिक्रस, ल्यूडिक्रस का मतलब क्या होता है, बेतुका, ठीक है। ल्यूडिक्रस का मतलब क्या हो गया, बेतुका। ये देखो, जैसे ये सीढ़ियों में चलते चलते कोई इंसान लुढ़क गया, कैसे याद करेंगे, सीढ़ियों में चलता चलता कोई इंसान लुढ़क गया और कहाँ लग गई, सर पे, सर पे लग गई। तो अब वो कैसी बातें करेगा, बेतुकी बातें, कैसी बातें, बेतुकी। तो ल्यूडिक्रस का मतलब होता है बेतुका, अब्सर्ड। सिनोनिम हो गया अब्सर्ड, बिजर्ड, प्रीपोस्चरस, ग्रोटेस्क, ये सब हो गए इसके सिनोनिम। और एंटोनिम क्या हो गया, बैलेंस्ड, कॉन्ग्रुअस, कंसिस्टेंट, सोलेम, ये सब हो गए इसके एंटोनिम। देखिए, बिना बेतुका, सीरियस, वो एंटोनिम हो जाएंगे। डिमोलिश, डिमोलिश मतलब डिस्ट्रॉय कर देना, फीबल यानी कमजोर, इल्यूसिडेट यानी क्लैरिफाई करना। ओके, तो ये सारे हो गए आज के वर्ड्स, रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। ल्यूडिक्रस, लुढ़क गया, अभी पढ़ा था, लुढ़क गया, बेतुकी बातें, हैजर्ड, हैजा, डेंजर बीमारी, लायबल, रिस्पॉन्सिबल, फीबल, फीवर से किया था कमजोर, फैटिक, फैट हो गया बहुत ज़्यादा, फैट हो जाएगा तो कितना जल्दी थक जाएगा, टायर्डनेस, रेडियंस, रेडियंस यानी ग्लो, टेम्परेट यानी कूल, टेम्परेचर कैसा रखना चाहिए अपना, कूल, हमेशा कूल रहना चाहिए, ठीक है। फैंटेसी यानी इमेजिनेशन, गॉर्जियस यानी, गॉर्जियस हम कैसे याद किया था, शानदार, गौर से हम किसको देखते हैं, इल्यूसिडेट यानी डेट क्लैरिफाई करो, इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल, गैलेंट्री अवार्ड से गैलेंट याद कर लिया था, साहसी, नेफेरियस, नेफेरियस, ऑफेंसिव, अफेयर से याद किया, डेडिकेट, अनगेनली, गेन नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए कैसी सिचुएशन है, ऑकवर्ड, फ्यूड, डिस्प्यूट, इंडिग्नेशन, डेजिग्नेशन डाउन कर दी, तो डेजिग्नेशन कम कर देंगे तो नाराजगी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा क्रोध होगा, मॉलिफाई, मॉल में ले जाके शांत कराया, इंडिस्पेंसेबल,
डिस्पेंसरी हर जगह चाहिए, तो डिस्पेंसरी से मेटल। मेटल का मतलब हमने पढ़ा आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है हमारे, वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि वो साहसी है। जिगजैग हमने बता ही दिया, जिगजैग ऐसे ऐसे लाइन में होती है, टेढ़ा मेढ़ा। क्राइटेरियन किसी चीज का क्राइटेरिया होना, मेजरमेंट होना। कैलकुलेट यानी आप जानते हो कैलकुलेट करना। अर्नेस्ट यानी डिटरमाइंड होना। ओके, अर्न करने के लिए आपको क्या रहना पड़ेगा, डिटरमाइंड होना पड़ेगा। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी, और आपको किसी चीज़ की कोई कमी लग रही हो वीडियो में, या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन दे सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।